बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नया चूरन बेचा जा रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले अलीमा खानम साहिबा का बेटा शाहरेज़, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाहरेज़ खान जो है वो इमरान खान साहब का भांजा है और शाहरेज़ को उसके घर से अगवा किया गया। पहले तो पता ही नहीं चला कौन लेकर चला गया। उनके वालिद ने यह बताया कि नामालूम अफराद जो हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर भी बंदे थे। ये उनके घर में मुसल्ला लोग घुसे और जाकर उन्होंने पहले शाहरेज़ को पकड़ा, बाहर निकाला और एक काले रंग की गाड़ी में डाल दिया। और दो वहाँ पे पुलिस के डाले भी थे, एक काले रंग की गाड़ी थी। तो इन्होंने बताया कि जी मैंने वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर बताया गया गुजरांवाला लेकर जा रहे हैं। फिर जब जो वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, जो मुलाजमीन मौजूद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। बग़ैर वारंट के, बग़ैर FIR के अलीमा खानम साहिबा के बेटे को लेकर चले गए। ये जो इमरान खान साहब का भतीजा, ये एक एथलीट है और ज़बरदस्त एथलीट है। इसने थोड़े दिन पहले शिफा यूसुफजई साहिबा को एक इंटरव्यू दिया था। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाहरेज़ के बारे में बताऊं, इनका दूसरा भाई जो है वो कुछ सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखता है, शेरशाह। लेकिन ये जो शाहरेज़ है इसका सियासत में कोई किरदार नहीं है। मैंने कभी इसको कहीं देखा ही नहीं है, ना इसके बारे में कभी किसी ने कुछ सुना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 4 माह पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था शिफा यूसुफजई साहिबा को और उस वीडियो के मुताबिक शाहरेज़ आलमी आयरन मैन टाइटल के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले थे। ये आलमी आयरन मैन का ये एथलीट होते हैं, हर किस्म की जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर ये हिस्सा ले सकते हैं। शाहरेज़ पाकिस्तान के नंबर 1 ट्राई एथलीट हैं। वो दूसरे पाकिस्तानी ट्राई एथलीट हैं जिन्होंने 70.3 आयरन मैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है और इन्होंने जाना भी था, लेकिन उन्हें 9 मई के मुकदमात में उठा लिया गया। पुलिस ने पहले तो कह दिया जी हमें पता ही नहीं है किधर है, कौन उठाकर लेकर गया। पहले कहते रहे नहीं हमें नहीं पता किधर है, कौन है, किधर गया। हालांकि छापा घर पे मारा और शायद ऐसा दिखाई देता है कि शायद किसी दूसरे बेटे को उठाने आए थे अलीमा खानम साहिबा के, लेकिन उठा लिया दूसरे बेटे को जो घर पे मौजूद था। और हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन बाद में पता चला कि 9 मई के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शाहरेज़ को अब मकसद यही है कि इमरान खान पे दबाव डालना है, अलीमा खानम पे दबाव डालना है, उन्हें दबाव में लेना है। क्योंकि अलीमा खानम हर जगह पे जाती हैं, हर जगह पे जाके बात करती हैं, हर जगह पे जाके जो है वो अदालतों में भी खड़ी हो जाती हैं, अडियाला के बाहर भी खड़ी हो जाती हैं, सिस्टम को एक्सपोज करती हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से उनकी बात हो पाए, लेकिन बात नहीं हुई, जज साहब ने इजाज़त नहीं दी। वहाँ उन्होंने यही कहना था कि हमें हमारे भाई से मिलवा ही नहीं जा रहा, जो कैदियों के हुकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, तो कम से कम अदालत ये हुक्म तो जारी करे। लेकिन आपके सामने ही है, जज साहब ने इजाज़त नहीं दी, बात नहीं करने दिया। बहरहाल इस ख़ानदान का एक और नौजवान जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और पहले तो अगवा किया गया, बाद में पता चला गिरफ़्तार कर लिया गया। जो वहाँ पे उनके मुलाजमीन मौजूद थे उनको भी टॉर्चर किया गया और वो बेचारे अपनी चोटें दिखा रहे थे। मुलाजमीन भी मुसल्ला अफराद बगैर वारंट के, बगैर FIR के घर में आते हैं, बंदा उठाते हैं और चले जाते हैं। इस मुल्क में किसी की चादर और चार दीवारी और इज्जत महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ वही महफूज हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या जिनके हाथ में जूता और पॉलिश पकड़ी हुई है, और मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं है। जो आदमी उनके मफाद के खिलाफ खड़ा होगा या जो आदमी पाकिस्तान के मफाद की बात भी करेगा, चाहे वो मफाद उनके मफाद से टकरा जाए, तो वो फौरी तौर पे वो आदमी वल्नरेबल हो जाएगा अपनी फैमिली समेत। अंदाज़ा करें, बच्चों को उठा कर लेकर जा रहे हैं। अभी ये ज़रा आप बच्ची की तस्वीर देखें, ये छोटी सी बच्ची आपको नज़र आ रही होगी। ये जब इमरान खान साहब मौजूद थे ज़मान पार्क में, तो ये छोटी सी बच्ची की एक वीडियो है। ये बड़ी एक क्यूट सी वीडियो है। बच्ची इमरान खान साहब को पकड़ रही है, उनके गले लग रही है, ज़बरदस्ती खुद से पकड़ रही है। इमरान खान साहब बच्ची को प्यार भी करते हैं। तो ये पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, ये उस बच्ची का वालिद है। जो पीछे इस तस्वीर में राइट साइड में जो बंदा बैठा हुआ है, ये वो बच्ची का वालिद है। इसका पूरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब हुआ ये कि मिन्हा कासिम बच्ची का नाम है। वो पता चला जी इसको भी पकड़ लिया है। वो कोई 2 छोटी बहनें हैं इसकी, उनको भी, और छोटी बच्चियाँ उनको पकड़ लिया है। और को खातून सादिया अयूब उन्हें भी पकड़ लिया, काशिफ कश्मीरी है उन्हें भी पकड़ लिया, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ 7-8 लोग लाहौर में पुलिस ने इसलिए पकड़ लिए कि इन्होंने इमरान खान साहब की मुकदमे में ज़मानत होने पर मिठाई खाई है। भाई अजीबोगरीब पाकिस्तान के हालात हैं। भाई इमरान खान साहब के मुकदमे में उनको ज़मानत मिल गई, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुशी खा के मिठाई खुद भी खा ली, कुछ लोगों को भी खिला दी। तो इसके ऊपर SHO ने जाके जनाब गिरफ्तारी कर लिया, वो बच्चों को ही उठा के ले गया।
और आईजी साहब कहते हैं कि पुलिस को कोई कुछ ना कहे, पुलिस की तारीफें करो, पुलिस बड़ी कुर्बानियां दे रही है। ये आप काम कर रहे हैं, इसके बाद लोग आपकी तारीफें करेंगे। फॉर गॉड सेक, आप शीशे में शक्ल देखें और सोचें ये आप क्या कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती, वो मासूम बच्चियां, उनको उठा के थाने पहुंचा दिए, औरतों को उठा के थाने पहुंचा दिए, और सजा किस बात की मिल रही है ना, मिठाई खाई जी इन्होंने। जो वहां पे पूरे इलाके में बात फैली हुई है वो यही है कि इन्होंने जनाब मिठाई आज बांटी है और उनको उठाकर ले गए, और इमरान खान साहब के उस भांजे को उठाकर ले गए जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं है सियासत के साथ, उसे भी जाके 9 मई के अंदर फिक्स कर दिया है। ये है नाजरीन सूरत हाल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में नाजरीन नया खेल खेला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले जुमले में बताया इस वीलॉग में, और एक नई चीज लॉन्च की जा रही है। अच्छा, इस सारी चीज का ताल्लुक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। फैसल वाडा एक बात कर रहे हैं काफी दिनों से, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने उस बात को ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर दिया है। फैसल वाडा कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तसलसल जारी रहेगा, जबकि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने तो कानून ही बदल दिया है। तो नए कानून के मुताबिक तमाम सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अब 3 साल नहीं 5 साल है, लिहाजा आर्मी चीफ के 3 साल हो गए तो 2 साल और बाकी, तो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन क्या यह कानून पीछे से लागू हो जाएगा या नए सिरे से कोई नोटिफिकेशन करना पड़ेगा? राणा सनाउल्लाह साहब को लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच में इस चीज को लेकर एक तनाव पैदा हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खदशात हैं। कई लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बदला भी ले सकते हैं, जो उनके साथ किया गया, उन्हें बुलाकर जो है वो कबूतर उड़वाए गए उनसे प्रोटोकॉल देकर, और बाद में उनके तोते उड़ा दिए गए। इलेक्शन में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो तो अवाम ने किया ना, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी मदद बाकी सारों की उतनी मदद नवाज शरीफ की क्यों नहीं की? नवाज शरीफ की सियासत को वाड़ के रख दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। वैसे तो अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत भी वाड़ दी है, लेकिन जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी नवाज शरीफ को लगता है उनके लिए वो भी नहीं किया गया। लिहाजा क्या आसिम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन के मामलात हैं वो इतनी आसानी से हो जाएंगे? ये है वो बड़ा सवाल। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट को 2 चीजें करनी पड़ेगी, एक तो हुकूमत को काबू करना पड़ेगा, दूसरा अपोजिशन को काबू करना पड़ेगा। जब भी कोई आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है ना, तो उसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को काबू करना पड़ता है। जैसा कि आपको याद होगा जनरल कियानी ने किया था, जैसा आपको याद होगा जनरल बाजवा ने किया था, कि सब ने लाइन में लग के, पीटीआई का फैसला था तो पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, सारी जमातों, फजलुर रहमान ने और एएनपी ने और दूसरी जमात एमक्यूएम ने, सब ने मिलकर लाइन में सबने वोट डाला था। सारे गए और जाके उन्होंने वोट डाला, नहीं जी नहीं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, इसमें हम अपना हिस्सा डालेंगे। तो जनरल बाजवा ने भी सबको राजी किया था। अब जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए जरूरी है कि वो सबको एक पेज पे लाए अगर ये एक्सटेंशन वाला मामला। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।